और आज दिन रविवार को ये जो है वीडियो जारी हो रहा है। सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं आ गया हूं आज फिर से, और सभी सवालों के जवाब होंगे। तो दोस्तों, सारे सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में हैं, और आपको बता दें कि इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना होगा, तभी आप जो है पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप इसको बीच में स्किप कर देते हैं तो हो सकता है आपकी बहुत सारी क्वेरी छूट जाए और आप उससे अनभिज्ञ रह जाएं। इसलिए पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें और अंत तक इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अंत तक ये वीडियो लाभदायक है। यह सारा वीडियो डॉक्टर्स जो CHO में सेलेक्टेड हुए हैं उन सभी के लिए है, जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है उन सभी के लिए है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी यह वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर संजय सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये वीडियो जारी किया जा रहा है CHO आयुष में सेलेक्टेड जो लिस्ट जारी हुई है, मेरिट लिस्ट के जो सभी डॉक्टर्स हैं उन सभी के लिए, आयुष में सभी के लिए वीडियो है। आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी जो भी आयुष में आते हैं ये वीडियो सभी के लिए जारी हो रहा है। यानी कि यह है CHO आयुष में भर्ती होने वाले सभी डॉक्टरों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण वीडियो। लोगों के बहुत से सवाल थे, सर इस विषय में और जानकारी दीजिए, सर सिलेक्शन कैसे होगा, सर इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, सर आगे प्रोसेस क्या करनी होगी, सर मेरिट लिस्ट जारी हो गई है, अब मुझे आगे के लिए गाइड कीजिए। तो मैं सभी के लिए यह वीडियो जारी कर रहा हूं, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ जो भी आयुष से संबंधित डॉक्टर्स हैं सभी के लिए ये वीडियो जारी हो रहा है, जो कि CHO में सेलेक्टेड CHO में पास आउट की लिस्ट जारी हुई है उन सभी डॉक्टर्स के लिए यह वीडियो है। लोगों के बहुत से सवाल थे, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मेरे द्वारा दिए जाएंगे। सबसे पहले जो सवाल था वो था आगे की प्रोसेस क्या होगी सर, मेरिट लिस्ट जारी हो गई है, आगे की प्रोसेस क्या होगी। इसके बाद एक सवाल था इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। सवाल था इंटरव्यू कोर्स से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा। सवाल था 54 नंबर हैं, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उन्होंने ये सवाल किया था कि 54 नंबर हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एक डॉक्टर हैं जिनके नंबर 52 हैं, उन्होंने बोला मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, होम्योपैथ से रिलेटेड। कितने मार्क वालों तक का सिलेक्शन हुआ है, यह भी सवाल आया था। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा क्या, यह भी एक सवाल आया था। साथ ही एक सवाल था 250 BMS की और लगभग 39 सीटें BHMS की, और सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में लगभग 1170 BHMS की और 1400 के करीब स्टूडेंट्स का सिलेक्शन लिस्ट जारी हुआ है, मेरिट लिस्ट जारी हुआ है BMS का, और कुछ इसी आसपास BUMS का हुआ है। तो ये क्या है, सीटें मात्र 39 और 250 के करीब है। कैसे सिलेक्शन हो रहे हैं, कैसे मेरिट लिस्ट जारी हुई, और मेरिट लिस्ट में जिनका नाम हो गया है क्या वो सिलेक्टेड हुए हैं, इन सब सवालों के जवाब मैं दूंगा। सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, बस आपको वीडियो लगातार देखते रहना है, अंत तक देखते रहिए। यदि आपको फिर भी कुछ सवाल रह जाते हैं तो वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दीजिए, आपके हर एक सवाल का जवाब हम देंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहिए और देखते रहिए डॉक्टर संजय सिंह यूट्यूब चैनल। सबसे पहला सवाल था आगे की प्रोसेस क्या होगी। तो जो आगे की प्रोसेस है इसके लिए अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश संचालनालय आयुष के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत सरकार की राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अंतर्गत आयुष विभाग में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी के पदों पर संविदा सेवाएं देने हेतु दिनांक 23/6/2022 को आयोजित ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर आयुष CHO संविदा भर्ती नियमानुसार सूचित किया जाता है कि अंतिम चयन के लिए अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। यह जो है सूचना जारी की गई है, जो अभी मैं आपको दे रहा हूं, यह सूचना जारी की गई है। और इसके अनुसार अंतिम चयन
अब ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अंतिम चयन हेतु आयुष डॉक्टर्स के लिए है। इसी में आयुष में जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर सेलेक्टेड होंगे तो उन सब के लिए भी है, क्योंकि जो भी इसमें मेरिट लिस्ट में आएंगे उनके लिए भी रहेगा। लेकिन दोनों के लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई है, इसलिए दोस्तों ध्यान रखें कि काफ़ी चीज़ें अलग अलग हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन लिस्ट जो जारी हुई है उसमें 70 नंबर जो है जो रिटन होगा, बाकी 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। तो उस डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सिलेक्शन की प्रोसेस में 76 नंबर रिटन होंगे, बाकी 30 नंबर इंटरव्यू के द्वारा होंगे। तो इंटरव्यू और रिटन दोनों ही डाटा एंट्री ऑपरेटर में है। लेकिन आयुष से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आयुष में कहीं भी यह आयुष डॉक्टर्स के लिए जो भर्ती होने वाली है उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि इसमें इंटरव्यू होगा। उसमें जो है अंतिम चयन के लिए अभ्यर्थी के लिए अभिलेख सत्यापन यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और यह नोटिफिकेशन हमारे द्वारा अपलोड किया जा रहा है, हमारे द्वारा इस वीडियो में जारी किया जा रहा है। यह आयुष संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा अपलोड किया गया है, तो उसी के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। पहली जानकारी जो वो यह CHO आयुर्वेद के लिए जो सत्यापन केंद्र है वो पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय आयुष परिसर, नेहरू नगर, कोलार बाईपास रोड, भोपाल। ये जो है सत्यापन केंद्र है। एक बार और मैं दोहरा रहा हूँ, आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेदिक महाविद्यालय आयुष परिसर, नेहरू नगर, कोलार बाईपास रोड, भोपाल। ये है CHO आयुर्वेद के लिए। और इसमें इन्होंने कैसे जो है बुलाया है इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है दिनांक 1/8/2022 को मेरिट क्रमांक में 1 से 200 तक के लिए बुलाया गया है। इसके बाद 2/8/2022 में 201 से 400 तक, और 3/8/2022 में 401 से 600 तक, 4/8/2022 में 601 से 800 तक, 5/8/2022 में 801 से 1000 तक, 2022 में 1001 से 1200 तक, और 7/8/2022 में 1201 से 1453 तक बुलाया गया है। यानी कि टोटल जो 1453 लोगों को सिलेक्शन के लिए बुलाया गया है, उनको 200-200 के विभागों में बांटा गया है। 200-200 के टुकड़ों में बुलाया गया है। पहले 200, फिर 200, फिर 200, फिर 200। आप एक एक दिन बाद अपना देख लीजिएगा कि आपका कौन से नंबर पर है रैंक, और उस आधार पर आपको 200-200 में आप किस दिन आ रहे हैं। पहले 200 जाएंगे 1 तारीख को, अगले 200 जाएंगे 2 तारीख को, फिर अगले 200 जाएंगे 3 तारीख को, फिर अगले 200 जाएंगे 4 तारीख को, फिर अगले 200 जाएंगे 5 तारीख को, फिर अगले 6, फिर अगले 7, फिर अगले 8। इस प्रकार 200 में डिवाइड किया गया है। अब हम बात करेंगे होम्योपैथ से। CHO होम्योपैथ में जो भी डॉक्टर्स का मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनके लिए जो सेंटर है शासकीय स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालय आयुष परिसर, नेहरू नगर, कोलार बाईपास रोड, भोपाल। ये जो है यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करवाना है। वेरिफिकेशन का सेंटर आप देख लीजिए और सुन लीजिए एक बार। शासकीय स्वशासी होम्योपैथिक महाविद्यालय आयुष परिसर, नेहरू नगर, कोलार बाईपास रोड, भोपाल। और इनका जो समय सीमा है वो इस तरह है। तारीख और दिनांक आप बिल्कुल ध्यान रखें। तारीख और दिनांक है 1/8/2022 से इनका भी शुरू होगा, और 1/8/2022 से 6/8/2022 तक लगातार सत्यापन चलेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलेगा। ये इसमें भी आपको भी 200 के टुकड़ियों में बांटा गया है। 1 से 200 तक, फिर 201 से 400 तक, फिर 401 से 600 तक, फिर 601 से 800 तक, फिर 801 से 1000 तक, फिर 1001 से 1177 यानी कि 1177 तक बुलाया गया है। इस तरह पहली जो 1/8/2022 को जाना है
1 से 200 तक जो मेरिट लिस्ट में लोग हैं, पहली 1 तारीख को आपको वेरिफिकेशन कराने जाना है। इसके बाद अगली 2 तारीख को 2/8/2022 को अगले दिन, यानी कि 1 तारीख, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, इस प्रकार 6 तारीख तक जो है 200 की टुकड़ी में जाना है। पहले 200, फिर 200, फिर 200, फिर 200, फिर 200 वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा। इसके बाद जो है अब हम बात कर लेते हैं CHO यूनानी। CHO यूनानी में जो भी मेरिट लिस्ट में आपके नाम आए हैं, जो भी डॉक्टर्स के नाम आए हैं, वो जो है वो याद रखें। ये जो है उनका सेंटर है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, उनका सेंटर है हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, आयुष परिसर, नेहरू नगर, कोलार बाईपास रोड, भोपाल। तो फिर से आप सुन लीजिए, हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, आयुष परिसर, नेहरू नगर, कोलार बाईपास रोड, भोपाल। ये जो है सेंटर है। यानी कि सीधी सी बात है, जो भी भोपाल में गवर्नमेंट आयुष महाविद्यालय हैं, आयुष कॉलेज हैं, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी, सभी जो है सेंटर बनाए गए हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के। और तो CHO जो आयुष में यूनानी के हैं, उनके लिए आपको बुलाया गया है 1/8/2022 से 2/8/2022, बस 2 दिन में ही आपको बुलाया गया है। और इनमें 1 से लेके 100 तक, फिर 100 से लेके 129 तक, टोटल 129 डॉक्टर्स की लिस्ट जारी हुई है यूनानी की। तो 129 डॉक्टर जो यूनानी हैं उनकी लिस्ट जारी हुई है। तो उनके लिए 2 दिन में ही बुलाया गया है, 1/8/2022 और 2/8/2022। इन 2 तारीखों में आपको पहुंचना है और आपको वेरिफिकेशन करवाना है। पहले दिन जाएंगे 100, फिर दूसरे दिन जाएंगे 29, जो 101 से 129 तक हैं। तो इस प्रकार 129 सिलेक्शन हुए हैं यूनानी के। तो 2 दिन में आपकी जो है सत्यापन हो जाएगा। लेकिन याद रखें, बाकी लोगों को 200 की टुकड़ी में जाना है, लेकिन यूनानी को 100 में डिवाइड किया गया, पहले 100 फिर 29। और अब महत्वपूर्ण निर्देश जो इसमें दर्शाए गए हैं, आपको क्या क्या लेके जाना है जो कि सत्यापन के लिए आवश्यक है। डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए देखिए आवश्यक क्या क्या है। अभ्यर्थी को उपरोक्त अनुसार निर्धारित तिथि एवं स्थान पर मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होना या अभिलेख सत्यापन कराना अनिवार्य है। आपको तारीख दिए गए तारीख में उपस्थित होना ज़रूरी है और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है। जिसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होंगे वो शायद उसमें सेलेक्ट नहीं होगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण खबर है और एक एक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार यह जो है 1200 से मान के चलें और 1400 तो 2600 और 2750 स्टूडेंट्स तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए। और सभी तक इस बार व्यू मुझे लगभग 2750 से 3000 तक चाहिए। सभी व्यक्तियों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। और अभ्यर्थियों के लिए अभिलेख सत्यापन के समय मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने, अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी द्वारा मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने, अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा अभिलेख सत्यापन न करने की स्थिति में अभ्यर्थी चयन के आगामी चरण हेतु अपात्र होगा तथा चॉइस फिलिंग नहीं कर सकेंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन दावा मान्य नहीं होगा। स्पष्ट मैंने पहले भी बोल दिया है कि जो भी व्यक्ति सत्यापन कराने नहीं जाता है शायद उसको आगे नहीं लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या आपके दस्तावेज सत्यापन आपको कराने जाना है, उसमें आपका उसमें आपको उसके बाद आपको जो है चयन करने के लिए आएगा चॉइस फिलिंग। आपको कहाँ आपको पोस्टिंग लेनी है, चॉइस फिलिंग होगी सीधी। आपको कोई इंटरव्यू की यहाँ जो है प्रोसेस नहीं बताई जा रही, यहाँ पर सीधा है आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। और आप चॉइस फिलिंग के द्वारा आपका जहाँ भी आप चॉइस करते हैं वहाँ आपको सेंटर मिल सकता है।
अगर एक से अधिक रहते हैं तो उसके लिए प्रोसेस अलग होगी, वो समय अनुसार निर्देश जारी होंगे और आपको वहाँ पर आपको गाइड किया जाएगा जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग करते हैं उस समय। तो अभ्यर्थियों के लिए अगला जो नोट जारी किया गया है, निर्देश है, अभ्यर्थी को निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है सत्यापन के लिए? तो आपको ये सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपको लेके ही जाना है। 10वीं की मूल अंक सूची, 10वीं की मूल अंक सूची लेके जाना है। BHMS, BUMS और BAMS की समस्त प्रोब की मूल अंक सूची, BAMS, BUMS, BHMS के समस्त प्रोब की मूल अंक सूची आपको लेके जाना है, मतलब फर्स्ट प्रोब, सेकंड प्रोब, थर्ड प्रोब। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट और डिग्री आपको ये सभी लेके जाना है। यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन आपका जो मध्य प्रदेश आयुष विभाग में हुआ है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी जो काउंसिल है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वो रजिस्ट्रेशन भी लेके जाना है। मूल इंटर्नशिप कंप्लीशन प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। मध्य प्रदेश आयुर्वेद यूनानी बोर्ड, मध्य प्रदेश होम्योपैथी परिषद का मूल स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन नंबर लेके जाना है और उनका रजिस्ट्रेशन जो भी दिया गया है प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। मूल स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, मूल स्थायी जाति प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज 2 फोटो और समस्त अभिलेखों के स्वप्रमाणित प्रति का एक सेट। तो दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ, स्पष्ट है इसमें 10वीं की मार्कशीट, स्थायी निवासी जाति प्रमाण पत्र, साथ में आपका 2 फोटो और रोजगार पंजीयन, मूल स्थायी, मूल निवास, मूल जाति और समस्त अभिलेख का स्वप्रमाणित प्रति का एक सेट स्वप्रमाणित प्रति का आपको साथ में लेके जाना है। आप, मुझे लगता है आप 2 सेट तैयार कीजिए, एक सेट आप वहाँ जमा करेंगे, एक अपने पास रखेंगे। यदि आवश्यकता पड़ती है इन फ्यूचर में तो आप उसको दिखा पाएंगे। तो ये 2 सेट आप बना के जाएं, एक सेट आपको वहाँ जमा करना है, एक सेट आपके पास रहेगा। तो और उसमें 10वीं की मार्कशीट भी रहेगी, रजिस्ट्रेशन नंबर भी रहेगा और आपका चारों ईयर की मार्कशीट रहेंगी, फर्स्ट प्रोब, सेकंड प्रोब, थर्ड प्रोब और कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा। इसके साथ डिग्री को भी लेके जाना है, इसके साथ रजिस्ट्रेशन जो आयुष, होम्योपैथिक और यूनानी का है उसको भी लेके जाना है और रोजगार पंजीयन, जीवित रोजगार पंजीयन और निवास जाति, ये सभी लेके जाना है और इनका सेट 2 बना के जाना है। ये आपको मैंने 2 बार दोहरा दिया है, ध्यान रखें इस चीज़ का। वहाँ जाके ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। फ़ोटो भी लेके जाना है, फ़ोटो तो ये 2 लिख रहे हैं, आप 5 लेके जाएं। कभी कुछ ख़राब हो जाता है, गीला हो जाता है और भोपाल जा रहे हैं, पानी का समय है। यदि जो लोग भोपाल से बाहर के हैं तो डॉक्यूमेंट्स को पर्याप्त व्यवस्था के साथ लेके जाए, गीले ना हो, ख़राब ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। डॉक्यूमेंट्स एकदम सही अवस्था में होने चाहिए और सत्यापन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी लेके जाना है। उनकी फ़ोटोकॉपी का एक सेट बना के, 2 सेट, एक नहीं 2 सेट बना के लेके जाइएगा और एक ओरिजिनल पूरी प्रतियां लेके जाना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्यूरियोसिटी सबकी थी कि क्या इंटरव्यू होगा, तो बता दें कि क्यूरियोसिटी ख़त्म हो चुकी है। CHO आयुष, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा आपको सत्यापन कराना है भोपाल में। सभी जो है स्वशासी शासकीय महाविद्यालय में और इसका समय, और अब आती है बारी समय जो रहेगा वो रहेगा सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। सभी कॉलेजों में ये समय एक ही है, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक सत्यापन चलता रहेगा। आपको जाना है और सत्यापन करा के आना है।
तो ये दिए गए तारीखों में कराना है। इन सभी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। सत्यापन के बाद चॉइस फिलिंग होगी। आपको जहाँ भी केंद्र मिलता है आपको वहाँ पे लेना है। 1 साल के लिए, ये पूर्णतः 1 साल के लिए है। इसमें आप कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं भविष्य के लिए। स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें कि आप परमानेंट के लिए कोई दावा या कोई आंदोलन नहीं कर पाएंगे। इस जो है भर्ती में स्पष्ट नोट में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। आपके लिए इंटरव्यू होगा, 70 नंबर का रिटन होगा, 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जो है आपको आगे प्रोसेस बताई जाएगी। उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी होगा कि क्या क्या आपको करना है। अभी ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है आयुष के डॉक्टर्स के लिए, और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी उसको आप तक हम पहुंचाएंगे। नोटिफिकेशन यदि कभी जैसे ही जारी होता है तो हम आपको तुरंत उस पर लिख के दे देंगे। आपको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कमेंट्स बॉक्स में भी जानकारी दे देंगे। ज़रूरत होगी तो दूसरा वीडियो भी हम रिलीज़ करेंगे आवश्यकता पड़ने पर। अगला जो सवाल था ये था कि 54 नंबर हैं, क्या सिलेक्शन होगा? तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि सभी के लिए बुला रहे हैं तो सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। आप बिल्कुल भी जो है ये ना सोचें कि आप नहीं जाएंगे, क्योंकि 40 नंबर तक के लिए बुलाया गया है। 40 नंबर जिनके हैं उनको भी बुलाया गया है। तो ये पीछे सोचने की बात नहीं है कि आपके 52 नंबर हैं या 54 नंबर हैं, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, सभी के लिए बुलाया गया है। तो आपको जाना ज़रूर है। और जो भी मेरिट लिस्ट में नाम आए हैं सबको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। कितने मार्क तक वालों का नाम है तो मैंने बता दिया, 40 नंबर वालों तक के लिए। इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे क्या? तो इंटरव्यू के लिए जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उनके लिए बुलाएंगे, और उनका जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर वालों के लिए इंटरव्यू रहेगा तो उनका अलग से बुलाएंगे नहीं। उनकी लिस्ट जारी होगी तो आपके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, वो आपको साइट पर ज़रूर प्राप्त होगा। आयुष्मा की साइट पर अपडेट हो जाएगा, तो मैं जानकारी दे दूंगा उसके लिए क्या करना होगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका भी होगा, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। और फिर इंटरव्यू उसके बाद हो सकता है या फिर उसी के साथ जो है इंटरव्यू होगा, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका अगर इंटरव्यू हो रहा है तो सत्यापन वहीं पर होना चाहिए। अब बात आती है, सीटें हैं 40 और 250, 39 और 250, 40 नहीं 39, 39 और 250 अप्रॉक्स, लगभग बता रहे हैं हम, एकदम श्योर तो नोटिफिकेशन में है, आपके पास जानकारी है आपको। तो इस प्रकार ये जो है BHMS के 39 और BMS के लगभग 250 के करीब, और लिस्ट हुई है इतनी जारी। तो सभी के लिए बुलाया जा रहा है। क्या सभी का होगा सिलेक्शन? तो हम बता दें कि चॉइस फिलिंग में जो जहां लेता है वहां पर आपका रिक्रूटमेंट होगा। अब उसमें जैसे आप कोई व्यक्ति इंदौर ज़िले से है और इंदौर ज़िले में लगभग मान लीजिए कि 50 लोगों ने अप्लाई किया है, तो उनमें जो फर्स्ट रहेंगे उनका जो है उनका मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। 50 लोग जाएंगे, उनमें से मेरिट लिस्ट के आधार पर जो इंदौर में जो 50 लोगों ने अप्लाई किया है उनमें से जो सीटें इंदौर में हैं उन लोगों का सिलेक्शन होगा। स्वाभाविक सी बात है, जो जितनी सीटें इंदौर में हैं उतने ही सिलेक्शन होंगे। ये हो नहीं सकता है कि आपको यदि सीटें इतने जो दी गई हैं उससे ज़्यादा लोग ले लें, ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि सीधा जो है जानकारी में आ रहा है कि सीटें से जो हैं हाँ यदि बढ़ाई जाती हैं तो उसमें आप लोगों का आगे भी हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि सीटें बढ़ाई जा रही हैं। अगला जो सवाल था, मेरिट लिस्ट में किनका नाम है, क्या जिनका नाम है क्या वो सिलेक्ट हुए है? सेलेक्ट नहीं है, मेरिट लिस्ट है, इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन हाँ जो है सभी को बुलाया जा रहा है तो किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, इसलिए जाना सबके लिए है, किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। अगला है आगे की प्रोसेस, तो यही है, सीधा सवाल था जो आगे की प्रोसेस, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा ये भी बता दिया। इंटरव्यू कोर्स से रिलेटेड ही होगा, जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनके लिए होगा। बाकी आयुष विभाग से संबंधित जो भी डॉक्टर्स हैं उनके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चॉइस फिलिंग होगा। एक और जानकारी हम आपको दे दें कि जो भी व्यक्तियों का एक क्वेश्चन सवाल होगा कि
जो है डिग्री कब कंप्लीट हुई हो, तो हम आपको बता दें कि डिग्री का कंप्लीट होना ज़रूरी है 30 मार्च तक। 30 मार्च या 8 अप्रैल तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी हो। आपका फाइनल ईयर 2021 के मार्च 2021 का कंप्लीट होना चाहिए और आपका जो 2021 तक आपकी किसी प्रकार से आपकी डिग्री कंप्लीट फाइनल ईयर कंप्लीट होना चाहिए मार्च 2021। और डिग्री जो है आपकी अप्रैल 8 या 7 अप्रैल तक आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो गया हो या मार्च में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया हो मध्य प्रदेश आयुष विभाग में होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेद में काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका हो, तो वो ही लोग अप्लाई कर पाएंगे। विशेष ध्यान रखें, यदि नहीं उस समय तक आपका डिग्री नहीं हुआ है तो आप नहीं उसमें अप्लाई कर पाएंगे। स्पष्ट रूल्स और रेगुलेशंस में दिया गया है। तो दोस्तों याद रखें, ये तारीख कल से शुरू हो रहा है, जो कि अच्छा दिन है, सोमवार से 1/8/2022 से। तो आपके लिए सभी के लिए बधाइयाँ और अग्रिम बधाइयाँ। आप जाइए और आप शायद आने वाले समय के CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आयुष हेल्थ ऑफिसर हों, और मेरी तहे दिल से आप सभी को बधाई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि और भी वीडियो मेरी जारी होती रहेंगी। जो भी शासकीय वैकेंसी निकलेंगी, गवर्नमेंट भर्ती आएंगी, उन सभी की जानकारी मेरे द्वारा दी जाएगी और अन्य जानकारियां भी डॉक्टरी से संबंधित आपको मिलती रहेंगी। मेडिसिन से संबंधित, होम्योपैथिक मेडिसिन से संबंधित जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो सभी जानकारियों के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। यदि आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं कि आपको प्राइवेट वैकेंसी की भी जानकारी चाहिए, तो मध्य प्रदेश में जो भी प्राइवेट वैकेंसी होती हैं हम उसकी भी जानकारी अपडेट कर देंगे। यदि आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं तो हम ज़रूर आपको जानकारी देंगे, लेकिन हमें कमेंट्स बॉक्स में कम से कम 100 लोगों का आना आवश्यक है कि हाँ हमें प्राइवेट जानकारी भी चाहिए, तो हम ज़रूर देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।